हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने ज्योमेट्री की एक प्रॉब्लम लेके आई हूँ जो कि पैरेलल लाइन पे बेस्ड है, पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट पे। देखिए फिगर आपके सामने है। इसमें हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है जिसे एक्स कंसीडर किया गया है। तो फिगर को सबसे पहले बहुत ध्यान से देखते हुए हम इसमें ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो इस पूरे फिगर में आप देखेंगे कि गिवन जो है एंगल CQM है और उसकी वैल्यू है 40 डिग्री। और फाइंड आउट क्या करना है हमें? फाइंड आउट करना है हमें एंगल BPL। एंगल BPL को हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो मैंने अपने पुराने 3 वीडियो में जो 3 कॉन्सेप्ट आपके ज्योमेट्री के बताए हैं, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एंड थर्ड ऑल्टरनेट एंगल्स का, उन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उन तीनों को देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का अप्लाई हो रहा है, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का अप्लाई हो रहा है, या ऑल्टरनेट एंगल्स का अप्लाई हो रहा है। तो उन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, हम इस प्रॉब्लम में एंगल BPL की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारा गिवन एंगल है, एंगल CQM, जिसकी वैल्यू 40 दी गई है। इसमें इसके साथ हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, या फिर ऑल्टरनेट एंगल का। तो देखिए यहाँ पे जो ये एंगल है CQM, इसके अपोजिट में इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है आपका, देखिए PQD। एंगल PQD ये किसके अपोजिट बैठ रहा है? CQM के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं? हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं दैट एंगल CQM and angle DQP are vertically opposite angle. Hence we know vertically opposite angles are always equal. तो जब ये इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल हो जाएगी। देखिए कैसे, यानी कि DQP इक्वल टू एंगल CQM, यानी कि इसकी वैल्यू भी है क्या आ गई आपकी? 40 आ गई। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 40 आ गई। यानी कि यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये इस वाले एंगल की जो वैल्यू आई है ये क्या आ गई है? 40। अब ये 40 एंगल आ गई है। अब जब ये 40 आ गई है तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे जो हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ये जो एंगल है BPL, और इसमें क्या रिलेशन बैठ रहा है? अब इसका इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये दोनों क्या बैठ रहा है आपस में? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बैठ रहे हैं। एंगल BPL एंड एंगल आपका DQP, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या हो गए आपके? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एंगल BPL एंड एंगल DQP आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमें क्या पता होते हैं कि ये इक्वल होते हैं। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो फिर इसकी वैल्यू भी क्या हो गई आपकी? 40 हो गई है। तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो गई है एक्स की, ये भी क्या हो गई है आपकी? 40 हो गई है। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह की और भी क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर सकते होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस इस तरह की ज्योमेट्री पे और दूसरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट पे बनाऊं। थैंक यू, बाय।